Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है A Snake Charmer Story. I am Amarnath. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलीज. यहाँ पे अमरनाथ जो है वो बता रहा है कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकता. क्या आप जानते हैं क्या? वो बोलता है कि मैं बीन बजा सकता हूँ. हाँ, आप लोग सरप्राइज होंगे, पर मैं स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ बीन बजा के. और मैंने ये जो आर्ट है ये अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है और लोग हमें कालबेलीज भी कहते हैं. माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. मेरे जो ग्रैंडफादर थे मीन्स जो आर्यनाथ है, उनके दादाजी रोशन नाथ जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. उन लोगों में वो जो जहरीले बोल सकते हैं जो सांप होते थे उनको बहुत आसानी से पकड़ लेते थे. वो अपनी स्टोरी बहुत सारे अपने पास्ट की स्टोरीज बताते थे आर्यनाथ को. आर्यनाथ बोलता है चलो अपन उनकी स्टोरी उन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं. Dadaji remember from the time of my grandfather and grandfather we have been always been saperas, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying one snakes in bamboo baskets. जो दादाजी हैं वो बताते हैं कि हमारे दादा लोगों के टाइम से हम लोग क्या रहे हैं, सपेरा रहे हैं, जिनको अपन स्नेक चार्मर भी बोलते हैं. तो जो स्नेक्स हैं वो उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए आ रहे हैं और वो लोग एक विलेज से दूसरे विलेज स्नेक्स को बाम्बू की बास्केट में लेके जाते थे. Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. और जब भी हम रुकते थे किसी भी विलेज में तो जो एक भीड़ है वो आती थी, हम लोगों को घेर लेती थी और फिर हम लोग अपने स्नेक्स को बास्केट से निकालते थे. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. जब वो शो ख़त्म हो जाता था उसके बाद भी लोग खड़े रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अभी जो टिन बॉक्स है उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि फॉरेस्ट से, प्लांट से कलेक्ट करके बनाई गई हैं. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. वो उस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ अपने मेडिसिन से जब डॉक्टर और हॉस्पिटल्स दूर होते थे. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ. वो बोलते हैं जो लोग हैं वो मेडिसिन के बदले में उनको मनी देते थे या फिर फूड ग्रेन्स देते थे जिससे वो अपनी लाइफ को मैनेज करते थे. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट ऑफ snake, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help people. As you know, some snakes bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. कभी कभी क्या होता था, लोग उनको बुलाते थे दूर दूर से जब उनको या उनके आसपास किसी को स्नेक्स ने काट लिया हो. वो स्नेक्स के दांतों से बता देते थे. मीन्स जहाँ स्नेक काटता है तो वो अपने 2 मार्क छोड़ जाता है, वो उसके टीथ के मार्क होते हैं.
तो वो उनसे पहचान लेते थे कि किस स्नैक ने उनको काटा है। पर कभी कभी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे हेल्प के लिए, क्योंकि कुछ जो स्नैक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि जो इंसान को काटा है वो तुरंत मर जाता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. और कभी कभी क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो चिल्लाते चिल्लाते आते थे हेल्प हेल्प स्नेक स्नेक, तो वो क्या करते थे, उन स्नेक्स को पकड़ सकते थे, क्योंकि जो स्नेक्स हैं वो बचपन से पकड़ रहे हैं। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. वो बोलते थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिन हुआ करते थे, हम बहुत लोगों की हेल्प करते थे और एंटरटेन भी करते थे। आज की तरह नहीं जहाँ पे सभी लोग टीवी देखने में बिजी हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि उनके जो फंड्स हैं, मीन जो पॉइजनस टीथ हैं, उनको कैसे निकाला जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे बंद करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने किसी को देखा है जो बीन बजाता हो? तो आप आंसर में लिखेंगे यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, दे कैन बी सीन एट रूरल एरियाज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। मैंने देखा है स्नेक चार्मर्स को बीन बजाते हुए, और वो रूरल एरियाज में फेस्टिवल के टाइम दिखते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने स्नेक्स देखा है? कहाँ? यस आई हैव सीन अ स्नेक ऑन अ पैडी फील्ड एट फार्म्स एटसेट्रा। मैंने स्नेक्स को कहाँ देखा है? पैडी फील्ड्स में और खेतों में। पैडी फील्ड्स अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पैडी फील्ड्स का मतलब होता है चावल के खेत। वेर यू स्केर्ड बाय इट, वेर यू स्केर्ड बाय इट वाई, क्या आप उनसे डरे थे? क्यों? यस आई वॉज वेरी मच स्केर्ड ऑफ इट सिंस इट इज पॉइजनस एंड इट वुड बाइट। मैं उससे डरा इसलिए था क्योंकि वो पॉइजनस था और वो काट सकता था। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। क्वेश्चन में आपको पूछा था क्या सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, तो आपने आंसर में लिखा सारे जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। इन चैप्टर फर्स्ट यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स व्हिच यू कैन सी। कैन द स्नेक्स हियर the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो स्नेक्स हैं उनके पास ईयर्स नहीं होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, मीन्स ऐसे ईयर्स जो हम देख सकते हैं। फिर जो स्नेक्स हैं वो जो बीन है वो सुनते हैं या फिर डांस करते हैं। तो मीन्स अगर उनके पास ईयर्स ही नहीं है तो वो कैसे डांस करेंगे उसको सुन के? आपको इसके बारे में लिखना है। No, the snakes cannot hear the bean, but they dance to bean movements. उनके पास ईयर्स नहीं होते पर वो डांस करते हैं जब बीन बजती है। तो बीन का जो मूवमेंट होता है, मीन्स जो बीन को वो घुमाता है गोल गोल ऐसे करके हाथों से, तो वो अपना डांस करते हैं। Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. So they made a law against this. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आर्यनाथ से वो बोलते हैं कि आर्यनाथ तुम्हारे पापा को किसी ने बीन बजाना सिखाया ही नहीं था, वो बचपन से ही खुद सीख लिए थे। और आजकल ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो गवर्नमेंट है
उन्होंने ये लॉ बना दिया है कि कोई भी इंसान एनिमल्स को पकड़ के रख नहीं सकता, कोई भी एनिमल को, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लेते हैं एनिमल्स को, उनकी स्किन को निकालते हैं और ऊंचे दामों में बेच देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो जो गवर्नमेंट है उनने लॉ बनाया इसके अगेंस्ट। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we kept the snakes in बैड कंडीशंस। आपको यहाँ पर दिया है कि अब ये लॉ जो बन गया है इसके साथ हम अपना जो डेली का खर्चा है या अपनी गृहस्थी है या अपना घर सिंपल लैंग्वेज में वो कैसे चलाएं। जो लोग हैं वो स्नेक्स को मार देते हैं और उनकी स्किन को बेच देते हैं और लोग कहते हैं कि हम लोग स्नेक्स को बैड कंडीशन में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स बट वी वुड नेवर डू दिस। अगर हम चाहते तो हम भी उनकी स्किन बेच के बहुत पैसे कमा सकते थे, ऐसा उनके दादा बोल रहे हैं। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर that we pass on from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. वो बोल रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स जो थे वो हमारा खजाना रहे हैं हमेशा से, और जो कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन देते हुए आ रहे हैं, और वो लोग अपनी जो बेटियां होती हैं उनकी जब शादी होती है उनको भी स्नेक्स देते हैं। In our Kalbelia dance, we also have movements similar to dance of the snakes. Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. वो बोलते हैं आर्यनाथ से कि जो हमारा कावेली डांस होता है उसमें भी कुछ सिमिलर स्टेप्स होते हैं जो स्नेक के डांस में होते हैं। तो आर्यनाथ, तुम्हें भी अपना फ्यूचर बनाने के लिए या लाइफ बनाने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे फादर की गिफ्ट मिली है कि तुम बीन बजा सकते हो। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कजिन्स एक बीन पार्टी रख सकते हैं और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. But इस जो तुम्हारे पास नॉलेज है इसको वेस्ट मत करना। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. ये जो नॉलेज है तुम्हारे पास उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो जो गांव और सिटीज़ में रहते हैं। उनको बताओ कि तुम्हें स्नेक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है और उनकी हेल्प करो पॉइजनस स्नेक्स को पहचानने में। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, दे ईट द रेट्स इन द फील्ड अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप। उनको बताओ कि जो स्नेक्स हैं वो किसानों के दोस्त होते हैं, वो जो खेत होते हैं उनमें से चूहों को खा जाते हैं, वरना चूहे फसल को खा जाएंगे। Now you tell our story. Also make a new story of your life to your grandchildren. अब तुम ये जो स्टोरी है वो स्टोरी और तुम अपनी खुद की स्टोरी अपने लाइफ के बारे में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताना। Have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus or the road or in a park. क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया गया हो एनिमल्स का? When and where did you see this? आपने कहाँ और कब देखा? Yes, many animals are being used for entertainment of people. I saw them at circus, park and on the roadsides. बहुत सारे एनिमल्स का यूज करते हैं ऐसे। मैंने तो सर्कस में और पार्क में देखा है। Which animal show did you see? किस एनिमल का शो देखा है आपने? I saw snake dancing to the snake charmer being on a roadside. मैंने रोड के साइड में देखा कि जो स्नेक चार्मर था वो जब बीन बजा रहा था तो स्नेक डांस कर रहा था।
हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? जो लोग हैं वो एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं शो में? पीपल बिहेव्ड वार्मली विद एनिमल्स एट द शो. वॉज एनिमल टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या कोई एनिमल को टीज कर रहा था? Yes, some of them were calling out the animals towards them at the zoo. कुछ लोग उनको अपनी तरफ बुला रहे थे जू में. What kind of question came to your mind after seeing that animal show? किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आए जब आपने वो शो देखा? तो ये क्वेश्चन आपको करना है. तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जब आपने कोई भी शो देखा या फिर आपने रोड साइड देखा कि जो एनिमल्स हैं उनको कैसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आपके मन में कैसे क्वेश्चन आए. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इज द एनिमल ट्रेंड वेल इनफ? क्या जो एनिमल है उसको ट्रेंड किया गया है काफ़ी ज़्यादा? हाउ केयरफुली आर दे हैंडल? कितने केयरफुली वो हैंडल करते हैं उसको? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज. थिंक हाउ यू वुड फील. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इमेजिन करना है कि आप एक एनिमल हैं और आपको केज में रखा गया है, तो आप कैसा फील करेंगे. और ये जो कुछ लाइन्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज आई एम अफ्रेड व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग. मैं उस चीज़ से डरता हूँ या डर रहा हूँ जब मैं कुछ गलती करूँगा तो मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे मारेगा. आई विश आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम दिस केज. मैं विश करूँगा कि मैं इस जो केज है इससे जल्दी छूटूं. I am sad when I am locked up in the cage for long hours. मैं दुखी होता हूँ जब मैं इस केज में बहुत लंबे टाइम के लिए रखा जाता हूँ. If I had a chance, I would escape from these people and go back to the forest. अगर मुझे चांस मिला तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा और फॉरेस्ट में वापस चला जाऊँगा. I do not like it at all when people tease or irritate me. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि जब लोग मुझे इरिटेट करें या परेशान करें. Do you know of the many kinds of snakes found in our country? Only 4 types of snakes are poisonous. They are cobra, common krait, Russell's viper, saw-scaled viper. A snake has 2 hollow teeth fangs. When it bites, the poison enters the poison's body through the fangs. There is a medicine for snake's bite. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. आप जानते हैं कि अपनी कंट्री में कितने सारे स्नेक्स पाए जाते हैं. उनमें से सिर्फ 4 टाइप्स के ऐसे स्नेक्स हैं जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. और जो स्नेक होता है उसके आगे 2 टीथ होते हैं जिनको हम फैंस बोलते हैं. और जब वो काटते हैं तो पॉइजन अपनी बॉडी में आ जाता है उन फैंस के थ्रू. और एक मेडिसिन बनाई जाती है स्नेक्स के पॉइजन से ही, जो कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है. आपका क्वेश्चन है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड. स्नेक्स की तरह और ऐसे कौन से लोग हैं जो अपन बोल सकते हैं अपने पैसों के लिए या अपने घर चलाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड हैं. लाइक स्नेक चार्मर्स, फिशरमैन, मिल्कमैन, टोंगा वाला एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड. जो स्नेक चार्मर्स की तरह फिशरमैन मीन्स जो मछली पकड़ते हैं वो, दूध वाले अंकल और जो टोंगा वाले अंकल हैं वो, इतने लोग डिपेंड है एनिमल्स पे अपना घर चलाने के लिए. और काफ़ी सारे लोग हैं. अगर आपको पता है तो आप और नेम्स भी लिख सकते हैं. अब आपको यहाँ पे एक सर्वे दिया हुआ है. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more animals for their livelihood. फॉर एग्जाम्पल a horse for a tonga, hens for eggs, etc. अब आपको क्या करना है, अपने नेबरहुड में, आस पड़ोस में कोई भी ऐसा
फैमिली या कोई भी ऐसा इंसान रहता हो जो अपने घर चलाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड हो या एनिमल्स का यूज़ कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक है हॉर्स का यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया है आपको। हॉर्स का यूज़ करते हैं अपना टोंगा चलाने के लिए, या फिर जो एग्स बेचते हैं वो हेन्स का यूज़ करते हैं या हेन्स को रखते हैं तो हेन्स उनको एग्स देती हैं। ऐसे आप बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एनिमल्स पे डिपेंड है। तो आपको उनसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और एक रिपोर्ट तैयार करके अपनी क्लास में रीड करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है पपेट बनाने में। तो आपको क्या करना है, सॉक्स की हेल्प से एक पपेट बनाना है एंड देन उस पर आइज करके आइज पेस्ट करना है। और यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दी हुई है, इनको रीड करके आपको पपेट बनाना है, फिर आप उस पपेट के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।